नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है। द्रव्य ऊर्जा समीकरण E∞mc2, नोबेल पुरस्कार और आधुनिक भौतिकी के जनक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में कभी स्कूल के शिक्षकों ने कहा था, यह लड़का कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आज की वीडियो में हम आइंस्टाइन के संघर्ष, असफलताएं और वह रास्ता समझेंगे जिसने एक साधारण धीमे बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। अल्बर्ट का जन्म 1869 में जर्मनी में हुआ। कहते हैं वे बोलना बहुत देर से शुरू हुए। उनके माता पिता चिंतित थे। 4 साल की उम्र के बाद जाकर यह बच्चा ठीक से वाक्य बोल पाया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने आगे चलकर समय और स्थान की भाषा बदल दी, वही बचपन में भाषा बोलने में पीछे था। बहुत से लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन गणित में कमजोर थे। असल में वे गणित में कमजोर नहीं थे, बल्कि स्कूल की रटने वाली पढ़ाई से परेशान थे। उन्हें नियम याद करना पसंद नहीं था, उन्हें समझना पसंद था। उनका कहना था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। शिक्षा तथ्यों को रटने का नाम नहीं, बल्कि सोचने की कला है। आइंस्टाइन के स्कूल टीचर परेशान हो गए थे। वह अलग तरह से सवाल पूछते, अलग तरह से सोचते। लोगों ने समझा कि यह बच्चा उड़ता हुआ ख्यालों में रहता है, हकीकत से कटे हुए सपने देखता है। एक टीचर ने तो कह दिया, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आइंस्टाइन ने एक बात तय कर ली, अगर दुनिया उनकी सोच को नहीं समझ रही तो वे खुद अपनी दुनिया बनाएंगे। डिग्री लेने के बाद भी आइंस्टाइन को नौकरी नहीं मिली। कई कॉलेजों ने कहा, आप योग्य नहीं। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, ट्यूटर बने और आखिरकार स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक छोटे ऑफिस में कागजों पर मुहर लगा रहा था। लेकिन दोस्त, यहीं से कहानी बदलती है। क्यों? क्योंकि वहीं उसी सन्नाटे में, उन्हीं कागजों के बीच आइंस्टाइन विचारों का ब्रह्मांड रच रहे थे। वह सोच रहे थे, समय क्या है, रोशनी कैसे चलती है, ब्रह्मांड वास्तव में काम कैसे करता है। और 1905, जिसे अनुस मिराबिलिस, चमत्कारों का साल कहा जाता है, एक साधारण क्लर्क ने 4 ऐसे शोध प्रकाशित किए जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। आइंस्टाइन यहूदी थे और जर्मनी में हिटलर का नाजी शासन बढ़ रहा था। उनकी जान खतरे में थी, उनकी सोच खतरे में थी। वह सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने विज्ञान को बदल दिया, उसे अपनी ही जमीन से भागना पड़ा। लेकिन यही पल साबित करता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इंसान की सोच किसी देश की कैद नहीं। अमेरिका में उन्हें सम्मान मिला, खुला आसमान मिला, मिलने लगा एक ऐसा मंच जहां विचार उड़ सके। और आज आइंस्टाइन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक सोच, एक प्रतीक, एक प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आप धीरे बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। अगर लोग कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यहां भी कोई बात नहीं। महत्व इस बात का नहीं कि आज आप कहां हैं, महत्व इस बात का है कि आप सोच क्या रहे हैं। आइंस्टाइन कहते थे, हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ चढ़ने की क्षमता से परखेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझती रहेगी। इसलिए अपनी सोच को बचाइए, अपने सवाल जिंदा रखिए और दुनिया को अपने जवाब से बदल दीजिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सोच सकता हूं, इसलिए मैं बदल सकता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।